हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 12 अप्रैल का, उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के हम एनालिसिस करने वाले हैं। हम पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन के डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए और आप कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हो रहे हैं। और बाकी जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और हो सके तो नोट्स बनाएं। और इस वीडियो की आपकी पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम में, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तेलंगाना की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। सो ये हो जाएंगी हिमा कोहली। हिमा कोहली जो थी ये प्रथम जो है महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अब देखिए, अगर हम बात करें कि भारत की प्रथम महिला जज कौन थी, सो ये थी फातिमा बीबी। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के उच्च न्यायालयों की प्रथम महिला जज कौन थी, तो ये थी लीला सेठ। ये कहाँ पे जज बनी थी? सो ये बनी थी हिमाचल प्रदेश में। कब? 1991 में बनी थी, ठीक है। सो देखिए, आने वाले एग्जाम में आपसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में, ठीक है। अब देखिए, अगर चंपारण सत्याग्रह पूछ दिया है तो गांधी जी ने और भी जो सत्याग्रह किए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपसे अगर पूछ दे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सो असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1920 से लेके 1922 तक। ये 5 फरवरी 1922 को जो है ये आंदोलन स्थगित कर दिया था गांधी जी ने। क्यों? कि उस टाइम पे जो है चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1930 में। उसके बाद अगर आपसे पूछ सकता है कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1942 में, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे उसके बाद जो है ये पूछ सकता है कि बारदोली सत्याग्रह जो है ये कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1928 में। और इसको हेड किसने किया था, तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किसके नाम से जानते हैं? सो इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और इनकी स्टैचू कहाँ पे है? गुजरात में है, जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। कितना? 182 मीटर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है। क्वेश्चन पूछा था कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो ये हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे शहर है। अब आपसे अगर पूछ दे कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाएगा? ये हो जाएगा पटना, इलाहाबाद। इलाहाबाद का अब नाम बदल गया है, ये हो गया है प्रयागराज। तो देखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। या तो इलाहाबाद दे या प्रयागराज दे, दोनों में से कोई भी होगा, ऑप्शन सही होगा। उसके बाद कानपुर, बनारस, ठीक है। और पूछ दे कि यमुना नदी पे यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाएगा? ये हो जाएगा दिल्ली, आगरा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो जाता है ये हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम जो है विटामिन सी जो है वो कहते हैं। अब अगर आपसे पूछ दे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है, ये हो जाता है रेटिनॉल। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपसे पूछ दे कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है थायमिन। उसके बाद अगर हम बात करें कि विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ दे आपसे, तो ये हो जाता है कैल्सिफिरोल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपसे पूछ दे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो ये हो जाता है टेकोफेरॉल, ठीक है। उसके बाद बात करें कि के का अगर रासायनिक नाम पूछ दे, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है फ्लिकोनीन, ठीक है। सो यहां से हमने सारे विटामिन के रासायनिक नाम डिस्कस कर लिए। सो आई होप अगर कोई भी आपके एग्जाम में पूछे रासायनिक नाम तो आप इजीली जो है आंसर कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि गांधी सागर डैम कहाँ है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। गांधी सागर जो डैम है ये एमपी में है और ये किस नदी पे बना हुआ है। सो गांधी सागर जो डैम है ये चंबल नदी पे बना हुआ है। ठीक है, और चंबल नदी पे एक और डैम बना हुआ है, उसका नाम क्या है। सो उसका नाम है राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, और एक और है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जवाहर सागर डैम। सो हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में जो है यहां से क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट, इसको तो सुपर इंपॉर्टेंट करके आप मार्क कर लीजिएगा कि नर्मदा नदी पे जो है कौन सा डैम है। तो नर्मदा नदी पे कौन सा डैम है, तो ये है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, और ये है कहां पे, सो ये है भैया गुजरात में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि पूछ दे कि सलाल डैम कहां पे है। सो सलाल डैम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये किस नदी पे है, तो ये है चेनाब नदी पे। सो यहां से हमने सारे जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम पूछा था पोटैटो का, यानी कि पोटैटो का जो है साइंटिफिक नेम आपसे पूछा था कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा। सो पोटैटो का साइंटिफिक नेम हो जाता है, वो हो जाता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, ये हो जाता है आपका साइंटिफिक नेम पोटैटो का। अब देखिए अगर आपसे पूछ देगा कि गाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो गाय का साइंटिफिक नेम हो जाएगा बोस इंडिकस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि मटर का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा। सो आलू का पूछ दिया है तो मटर का भी पूछ सकता है, तो मटर का हो जाता है पीसम सेटिवम। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि आम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सो आम का जो है ना, आम का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा। सो आम का साइंटिफिक नेम जो होता है ये होता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, सो यहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम भी डिस्कस कर लिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड की राजधानी कहां है। झारखंड की राजधानी जो है ये है रांची। अब हम बात करते हैं कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है वर्तमान में, सो ये है हेमंत सोरेन। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। अब अगर आपसे पूछ दे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, झारखंड की पूछिए तो बिहार की पूछ दे तो ये कहाँ है, पटना। अगर आपसे यूपी की राजधानी पूछ दे तो ये कहाँ है, लखनऊ। अगर आपसे पूछ दे कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी हो जाती है, ये हो जाती है भुवनेश्वर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ दे गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गुजरात की हो जाती है गांधीनगर। ठीक है, एक बार आप राज्य राजधानी जो है देख के जाइएगा एग्जाम में। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हैं कि राज्य राजधानी ट्रिक से याद करना तो आप कमेंट करिए, मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा जिससे आप राज्य राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सारे जो है आपको विद इन अ मिनट याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। बताइए भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जो है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। सो भारत का बिस्मार्क मैंने अभी आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ दे कि भारत का मैकवेलिय किसे कहा जाता है, सो मैकवेलिय भारत का कहा जाता है, ये कहा जाता है किसको, कौटिल्य को। कौटिल्य का और नाम क्या है, इनका नाम है चाणक्य। ठीक है, और क्या नाम है इनका, विष्णुगुप्त। ठीक है, और इन्होंने किसकी रचना की थी, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, और उसके बाद बात करें कि अर्थशास्त्र ये क्या है, सो इसको इकोनॉमी से कंफ्यूज मत करिएगा, इकोनॉमी वाला अर्थशास्त्र नहीं है, ये राजनीति पे लिखी गई पुस्तक है उस समय की। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। सो देखिए वर्ल्ड टीबी डे जो है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, अभी अभी बीता है ये टीबी डे, इसीलिए आपको पूछ दिया। ठीक है, अब देखिए आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि इसका थीम क्या है। 2021 का जो थीम है वो है
द क्लॉक इज टिकलिंग। ठीक है, सो आप याद रखिएगा। और जो है टीवी 2025 तक जो है भारत ने टारगेट रखा है कि हमको खत्म कर देना है किसी भी हाल में। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहां से डेज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या होता है? 15 जनवरी को होता है आर्मी डे। उसके बाद हम बात करें 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या होता है? ये होता है प्रवासी दिवस। उसके बाद हम बात करें 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को क्या होता है? ये होता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को क्या होता है? ये होता है नेवी डे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट और डिस्कस कर लेते हैं। 2 फरवरी, 2 फरवरी को क्या होता है? ये होता है वेटलैंड डे। उसके बाद हम बात करें कि 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें 25 जनवरी, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को जो मनाया जाता है वो नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। अभी अभी इलेक्शन चल रहा है तो इसको याद कर लीजिए, 25 जनवरी। उसके बाद हम डिस्कस कर ले 29 अगस्त, इसको किस रूप में मनाते हैं? खेल के रूप में मनाते हैं, खेल दिवस। खेल दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जो थे, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं। सो हमने यहां से लगभग जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डेज वो कवर कर लिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है ये 94 है। ठीक है, उसके हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग कितनी है? सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग जो है वो है 63। उसके बाद बात करें कि पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो है 85। सो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही जो है आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है पाथवे टू गॉड बुक इज रिटन बाय, यानी कि पाथवे टू गॉड बुक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? सो देखिए पाथवे टू गॉड जो बुक लिखा गया था ये लिखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी, क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। इस बुक को तो आप VVI करके मार्क कर लीजिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ जो है ये एग्जाम में आपके किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि रजत रंगड़ी पुस्तक किसने लिखा है, तो रजत रंगड़ी लिखा है कलहड़ ने। उसके बाद बात करें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा है इसको लिखा है नेहरू जी ने। उसके बाद आपसे बात करें कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे रघुराम राजन। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ दे कि बिकॉमिंग किसकी पुस्तक है, तो ये है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? मिशेल ओबामा जो है ये बराक ओबामा की पत्नी है। उसके बाद जो है अनफिनिश्ड किसकी पुस्तक आ रही है? ये है प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक। ठीक है, चलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी जो है कवर कर ली है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है काजू के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? सो काजू के उत्पादन के लिए जो होती है ये होती है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी जो है ये काजू के उत्पादन के लिए जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र कहां पे है, सो राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र जो है ये है कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे है, सो आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो है शिमला में। उसके बाद अगर हम बात करें, आपसे अगर पूछ दे कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सो भारत में सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी मिट्टी होती है, सो ये होती है काली मिट्टी। ठीक है, जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आई होप यहां से सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्लू विट्रल किसे कहा जाता है? सो देखिए ब्लू विट्रल जो क्वेश्चन पूछा था, तो ब्लू विट्रल जो है ये कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है CuSO4। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां है?
सो ये क्वेश्चन पूछा था। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर जो है, फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है, ये है तेलंगाना में। इससे पहले कहां पे था? मध्य प्रदेश में था। तो आपके ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश दिया हो, तेलंगाना वहां पे नहीं दिया हो, तो मध्य प्रदेश सही होगा। अगर तेलंगाना मध्य प्रदेश दोनों दिया होगा तो यहां पे ये तेलंगाना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रीडी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ब्रीडी जो है ये गोल्फ से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ दे गली, गली किससे संबंधित होता है? तो गली जो है ये क्रिकेट से संबंधित होता है। उसके बाद आपसे पूछ दे कि एलपीडब्ल्यू, एलपीडब्ल्यू किससे संबंधित है? तो एलपीडब्ल्यू भी जो है ये क्रिकेट से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो अगला क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री जो है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। तो अब आने वाले आपके शिफ्ट में पूछ सकता है कि रक्षा मंत्री कौन है? सो डिफेंस मिनिस्टर जो है ये है राजनाथ सिंह। उसके बाद हम बात करें कि जो है गृह मंत्री कौन है? सो गृह मंत्री जो है ये है अमित शाह। उसके बाद आपसे पूछ दे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यानी कि जो है वित्त मंत्री कौन है? सो ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि विदेश मंत्री कौन है? सो विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर हैं। ठीक है, चलिए यहां से हमने सारे जो है कैबिनेट के जितने मिनिस्टर हैं उनको भी कवर कर लिया। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? सो भारत में वर्तमान में वो है उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा जो है ये वर्तमान में मुख्य उप चुनाव आयुक्त हैं। अगर आपसे पूछ देगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? ऑप्शन नहीं पता है तो यमुना नदी के किनारे देखिए दिल्ली है, आगरा है। सो उसमें जो भी आपका ऑप्शन होगा वो वहां से आपने टिक कर दिया होगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो आइए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सो कोशिका का जो सिद्धांत है ये जो है किसने दिया था, यहां पे आपको बताना है। सो कोशिका का सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ठीक है, सो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। ठीक है, और कोशिका शब्द का अगर पूछ दे कि सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट जो है हुक ने किया था। ठीक है, और किया कब था? ये किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, और कोशिका के अध्ययन अब पूछ सकता है आपसे, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का वृद्ध पुरुष जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? ये दादा भाई नेहरूजी को जानते हैं। ठीक है, दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज्यादा जो टेस्ट क्रिकेट खेला है वो खेला है सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में अभी आपके जो है कैप्टन कौन है इंडियन टीम के? सो ये है विराट कोहली। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो देखिए, सो हमने 25 में से आउट ऑफ 25 हमने 23 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, क्योंकि 23 क्वेश्चन ही मिल पाए थे। आगे के एग्जाम में जो बाकी के जो 2 क्वेश्चन नहीं मिले हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे आने वाले शिफ्ट में, जो पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपकी एनालिसिस आएगी और पूरी डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, इससे रिगार्डिंग और वीडियो भी आएगी। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पढ़ाई और सेहत का ध्यान रखिए और कोरोना से बचिए, मास्क का यूज करिए। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।